अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट जो है वो 502 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। इंडेक्स 40,504 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 97 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स पे हुआ, जहाँ KSE ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 160 मिलियन के करीब का काम हुआ, जिसकी वैल्यू अराउंड 6.8 बिलियन के करीब बनती है। तो आज हमने देखा कि वॉल्यूम वाइज अगर हम मार्केट को देखते हैं तो वॉल्यूम एक के अंदर गिरावट आई, स्पेशली फ्राइडे से कंपेयर किया जाए तो 113 मिलियन का काम हुआ था और आज 97 मिलियन का काम हुआ तकरीबन। तो ये वॉल्यूम्स के अंदर हम डिक्लाइन देख रहे हैं डे ऑन डे बेसिस पे। मजीद हमने आज जो गिरावट देखी, आपको बताया जा रहा था बार बार कि मार्केट इस वक्त अपना सेकेंड टॉप लगा रही है। मार्केट के अंदर RSI की डाइवर्जेंस है, तो इस वक्त लिहाजा स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री ना बनाए और सिर्फ अगर काम करना भी है तो सिर्फ इंट्राडे के अंदर काम करें, और वो भी जब भी आपने तेज़ी करनी है जब मार्केट 4100 के ऊपर बंद हो, उससे पहले तेज़ी नहीं करनी है। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मार्केट एक गिरावट ले सकती है, एक एडजस्टमेंट ले सकती है, क्योंकि मार्केट 2000 पॉइंट बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम आज से नहीं, हम एक हफ्ते से यही बात दोहरा रहे थे। और तो जो न्यूज़ जो वजह बनी इस गिरावट की, जो कि हम सब जानते थे, इसके जो वजह भी बनी वो भी हम एक हफ्ते से डिस्कस कर रहे थे कि भाई $1.3 बिलियन की पेमेंट भी करनी है। ठीक है, तो हमने देखा ऑल्दो कि $1.3 बिलियन की जो पेमेंट थी वो कर दी गई हुकूमत की तरफ से। ऑल्दो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रोल ओवर हो जाएगी पेमेंट, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, जिसकी वजह से जो आपके ज़खायर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है उसके अंदर एक गिरावट आई और कई साल मल्टी ईयर लो पे आ चुकी है, कई साल लो के ऊपर आ चुकी है, जो कि डेफिनेटली एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है। और वो जो आपकी मनी है वो इक्विवेलेंट है तकरीबन एक महीने की इम्पोर्ट के, 4 हफ्ते के इंपोर्ट के। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव चीज़ है। ऑल्दो एक जेनेवा में भी कॉन्फ्रेंस है, अगर उधर से कहीं से फंड्स रिलीज़ होता है तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। साथ ही में IMF का प्रोग्राम अगर हो जाता है तो वो डेफिनेटली कुछ हद तक हेल्प कर सकता है। और अगर हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि आपका रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर अगर काम हो जाता है तो एक हेल्प हो जाती है, लेकिन अभी तक वो एज सच कोई प्रोग्रेस हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आपका इसी मंथ में आपका मॉनेटरी पॉलिसी भी है। तो ये सारी सिचुएशन थी जो हम आपको आज से नहीं, आपको 1-2 हफ्ते से बता रहे हैं, डेली बता रहे हैं इन चीज़ों को, और आप देख सकते हैं उसकी रिफ्लेक्शन आज आपको मार्केट पे भी दिख गई। बहरहाल तो आज मार्केट ने लो लगाया 40,436 का, जो प्रीवियस लो के भी नीचे था। तो आज मार्केट ने न्यू लो दिया। मज़ीद अगर हम देखते हैं आज टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो OGDC PPL टॉप कंट्रीब्यूटर्स के अंदर रहे। PPL ने 44 पॉइंट और OGDC ने तकरीबन 42 पॉइंट। तो ये अच्छा था कि चले ऑयल सेक्टर ने आज मार्केट को थोड़ा सपोर्ट किया। फिर नेस्ले, AKBL, PSO, ATRL, थल, SNGP, AICL, एटलस होंडा, पैकेजेस, ABL, इंडस, HGFA और ICI ने आज मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखी, जहाँ नेगेटिविटी के अंदर आपका टेक्नोलॉजी का सेक्टर काफ़ी हर्ट हुआ आज के दिन। सीमेंट का सेक्टर के अंदर भी हमने काफ़ी सेलिंग आज के दिन देखी, तकरीबन सारे ही सेक्टर्स के अंदर सेलिंग थी। फिर TRG हो गया, HBL, एंग्रो कॉर्पोरेशन के अंदर आज हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, क्योंकि मुसलसल ये इतना हाई साइड पे ओवरबॉट की सिचुएशन पे आ चुका था, और तो इतना ज़्यादा तो नहीं गिरा जितना ये बढ़ा है। बैंक अल हबीब 33 पॉइंट, सिस्टम 26 पॉइंट, लकी सीमेंट तकरीबन 25 पॉइंट, मारी पेट्रोलियम आपका 24 पॉइंट पे, हपको 24 पे, BAFL, UBL, मीज़ान बैंक, मैपल लीफ भी आज 52 वीक लो पे आ चुका है। फिर FFC तकरीबन 13.5 पॉइंट, हाई नून, दाऊद, हरक्यूलस, इन सब ने आज मार्केट के अंदर प्रेशर बनाए रखा स्पेशली। तो बहरहाल ये तो हो गया टॉप कंट्रीब्यूटर्स, टॉप डिक्लाइनर्स। अगर बात करते हैं हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो टॉप एक्टिव के अंदर PRL, ऑल्दो हम देख रहे थे रिफाइनरी के अंदर सेलिंग भी आ रही थी काफ़ी, आप कह लीजिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रिफाइनरीज के अंदर दिख रही थी, काफ़ी वॉलेटाइल परफॉर्म करते रहे, बॉटम पे आते हैं, फिर बाउंस बैक होते हैं, फिर हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आती है, जिसके अंदर PRL, ATRL, NRL तीनों ही वॉलेटाइल परफॉर्म। सिनर्जी के अंदर भी ऑल्दो हमने बाइंग देखी थी एक वक्त में। मज़ीद देखा जाए तो PPL का स्टॉक आज बेहतरीन परफॉर्म करता रहा। फिर सिनर्जी, WTL, TRG, OGDC के अंदर भी बेहतरीन बाइंग आई। के इलेक्ट्रिक आज 10 पैसे नेगेटिव रहा। SNGP 56 पैसे प्लस रहा, 52 तकरीबन 42 रुपये की इसने सतह छू ली है। फिर TPLP आज इसने 43 रुपये का भी हाई लगाया था SNGP ने। फिर TPLP के अंदर आज करेक्शन रही। ATRL ऑल्दो 4.5 रुपये पॉजिटिव बंद रहा। टॉप एडवांसेज के अंदर हम देख सकते हैं तकरीबन सभी लिक्विड है, जिसके अंदर PINL है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी है, तो तकरीबन सभी लिक्विड ही स्टॉक्स हैं।
अच्छा, टॉप डिक्लाइन साइड के अंदर बात की जाए तो ASC के अल शहीद कॉरपोरेशन के जो राइट शेयर उनके अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट आज देखने को मिली। तकरीबन 32% की गिरावट ASC के राइट शेयर के अंदर थी। बाकी तो तकरीबन सभी इलिक्विड स्टॉक्स हैं, तकरीबन सभी इलिक्विड स्टॉक्स के अंदर आते हैं। मज़ीद अगर हम डॉलर की सिचुएशन को देखते हैं तो इस वक्त जो आज डॉलर की क्लोजिंग आई है वो 227 रुपये 41 पैसे के पास आई। तो आज डॉलर के अंदर भी इजाफा हुआ है। वो ये सब जो चीज़ है ना डॉलर का बढ़ना, ये सब रिफ्लेक्शन है हमारे जो रिजर्व्स है उसी का ये रिफ्लेक्शन है। तो तकरीबन आप कह लीजिए 37 पैसे के करीब का डॉलर के अंदर एक इजाफा देखने को मिला है। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटीज़ को देखते हैं, इस वक्त जो क्रूड ऑयल चल रहा है वो $76 तकरीबन $2.42 पॉजिटिव चल रहा है। जहाँ गोल्ड भी इस वक्त $7 पॉजिटिव चल रहा है 1876 की सतह पे पर ट्रॉय आउंस का मतलब 2.66 तोला। मज़ीद अगर हम देखते हैं इंडाइसेस में तो वर्ल्ड मार्केट जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 846 पॉइंट पॉजिटिव वर्ल्ड मतलब के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद रही। तो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रहा है अक्रॉस द मार्केट। जहाँ पे इस वक्त जो US के भी फ्यूचर्स है वो तकरीबन 0.38% पॉजिटिव चल रहे हैं। तो ये तो कुछ सूरत हाल थी हमारी मार्केट के हवाले से, आज की मार्केट और कुछ सूरत हाल। अब चलते कैसे हम इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पर देखते टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट बन सकती है। तो ये है मेरे सामने कैसे इंडेक्स का टेक्निकल डेली चार्ट और यहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं बड़ी रेड कैंडल बनी है। काफ़ी हेल्दी कैंडल है और वीक का भी पहला दिन था तो वीक का आगाज़ ही नेगेटिव हुआ, ऑल्दो प्रीवियस वीक इतना बुलिश क्लोज हुआ था। मज़ीद अगर हम देखते हैं ये तो हो गया वीकली। अब हम चलते हैं आवरली और इस वक्त पूरी मार्केट की सूरत हाल को समझते हैं। देखिए अगर मार्केट को हम देखते हैं तो मार्केट के अंदर हमने पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक तेज़ी की थी। उस तेज़ी के अगेंस्ट मार्केट ने थोड़ा अपने आप को एडजस्ट किया, ठीक है। कोई डिप नहीं थी ना ही कोई करेक्शन थी। उसकी वजह बताई गई थी कि मार्केट की जो मिनिमम करेक्शन होती है वो एडजस्टमेंट जो होती है वो मिनिमम 40% होती है, ठीक है। जो डिप जो आती है करेक्शन जो होती है वो मिनिमम 40% होती है और मार्केट ने उसको मीट नहीं किया, उस क्राइटेरिया को पहले डिस्कस कर दिया गया। अच्छा देखिए मार्केट ने जो अब तक प्रीवियस हाई लगाया या जो लेटेस्ट हाई अभी मतलब प्रीवियस जो लगाया वो 41,020 के पास था, ठीक है। उसके अगेंस्ट मार्केट ने एक डिप ली और एक लो लगाया तकरीबन 40,500 के पास। अच्छा उस लो लगाने के बाद मार्केट ने वंस अगेन एक हाई लगाया, ठीक है। और वो जो हाई था वो 41,097 का था और वो प्रीवियस हाई को तकरीबन मैच करता था। आप देख सकते चार्ट्स पे वो तकरीबन प्रीवियस हाई के करीब ही था, ठीक है। और क्योंकि मार्केट ने ये जो तेज़ी की हुई थी उसके अगेंस्ट एज सच कोई प्रॉपर गिरावट नहीं आई थी। आपको यही बताया जा रहा था कि मार्केट एक गिरावट की उसमें आ सकती है, मार्केट के अंदर एक एडजस्टमेंट आ सकती है। और यही चीज़ आपको हमने RSI के थ्रू भी समझाने की कोशिश की कि RSI, अगर मैं आपको यहाँ पे RSI का इंडिकेटर लगा के दिखा दूँ तो आप ये देख सकते हैं कि RSI भी आपको बियरिश डाइवर्जेंस शो कर रहा था। आप देखिए मार्केट सिमिलर हाइज दे रही थी, ये थोड़े ज़्यादा हाई, लेकिन RSI न्यू मतलब कि लोअर हाइज दे रहा था, प्रीवियस हाई से नीचे हाई दिखा रहा था RSI। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रही थी कि इस वक्त मार्केट के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं, वो ताकत नहीं है जिस ताकत से मार्केट पहले बढ़ी थी। मजीद अगर हम इस वक्त जो सूरत हाल को समझते हैं तो देखिए इस वक्त जो मार्केट ने हाई लगाया 41,097 का, तो अभी तो हमने एक चीज़ तो समझ गए कि मार्केट क्या कर रही है। वो बात आप समझ लीजिए कि मार्केट ने जो तेज़ी की है ना 2100-2200 पॉइंट की, उसके अगेंस्ट अपने आप को एडजस्ट कर रही है इस वक्त तक तो फिलहाल। दूसरी चीज़ क्या है समझने की, वो ये है कि अभी तक अभी तक टिल नाउ मार्केट ने एक गिरावट कर ली अपने हाई से। हाई क्या लगाया 41,097 के पास से आज जो लो लगाया तकरीबन 400 के पास, तो उधर तक मार्केट ने इस वक्त 650 पॉइंट तक की गिरावट कर ली अपने हाई से। तो अब क्या है कि हम इंट्राडे के अंदर, ठीक है ना, तो अभी क्या सिचुएशन बन सकती है कि इंट्राडे के अंदर हम कुछ रिकवरीज एक्सपेक्ट कर लें। मार्केट में तेज़ी कब करनी है वो सब अभी सूरत हाल समझेंगे। अभी हम सब सूरत हाल को समझेंगे। मैं अगर चार्ट्स पे आ जाऊँ 15 मिनट के, तो इस वक्त मार्केट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 400 का, ठीक है। एक जो मेजर लेवल है अभी मैं आपको बताता हूँ वो है 300 का, 40,300 का। ये जो लेवल है इसको ज़रा समझिएगा। मैं अगर आवरली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ तो आवरली टाइम फ्रेम में आप ये देखिए मैं अगर फिबोनाची लगाता हूँ वो कहाँ से लगाता हूँ, स्विंग लो से स्विंग हाई तक। तो जो आपका पहला सपोर्ट लेवल आ जाता है वो 40,300 का आ जाता है। और ये जो लेवल है 40,300 का अगर मैं मार्क कर दूं और यही लेवल अगर आपको दिखाऊं तो ये जो लेवल है वो प्रीवियस प्राइस एक्शन लेवल है, मतलब प्रीवियसली भी मार्केट ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस ली हुई है। तो ये लेवल आपको अच्छा सपोर्ट दिखा सकता है 40,300। इससे हम अच्छी सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, बहुत अच्छी सपोर्ट।
और अल्लाह न करे अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है अपने आपको आवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर या 15 मिनट के अंदर, तो मार्केट हम लोगों को दूसरे फिबोनाची लेवल जो कि बनता है 40,000 का लेवल, 40,000 का राउंड फिगर, 40,050, और जो अगला लेवल होगा वो 39,815 का लेवल होगा। ये बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन लेवल्स आप देख सकते हैं, प्राइस एक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, साथ में फिबोनाची वाइज भी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं मार्केट के लिए। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बता दिया प्राइस एक्शन वाइज और फिबोनाची वाइज। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। अच्छा, इस वक्त मैं 15 मिनट में बात कर दूं इंट्राडे के अंदर, ठीक है ना, ये आपको सपोर्ट लेवल बता देगा। इंट्राडे के अंदर अब हम क्या देख रहे हैं कि आरएसआई के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। ठीक है, हम आरएसआई के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम फौरन ही घुस जाए। हम मार्केट के अंदर इस वक्त स्विंग तो अभी नहीं कह सकता, इंट्राडे के अंदर हम अच्छी एंट्रीज ढूंढ सकते हैं मार्केट के अंदर। इंट्राडे के अंदर हम लॉन्ग करके काम कर सकते हैं, लॉन्ग का मतलब बाय करके। इंट्राडे का क्या मतलब है, एक ही दिन में लिया एक ही दिन में बेचा माल। तो अभी अगर हम समझते हैं तो मैंने आपको एक बात बताई कि मार्केट ने जो अपना एक हाई लगाया है, कौन सा, 41,094 का, तकरीबन 41,100 का लेवल, ये जो हाई लगा है उसके नीचे मार्केट ने लो लगाया 40,400, तो ये तकरीबन 650 पॉइंट के करीब की गिरावट बन जाती है। अब क्या कि अब हम एक पोजीशन बना सकते हैं कि अगर मार्केट इस 650 पॉइंट के अगेंस्ट एक रिकवरी दिखाए, उसके लिए जो पहला लेवल आपके पास आ जाता है वो आ जाता है 41,680 का। अगर मार्केट करके दिन इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करती है, हम एक इंट्राडे पोजीशन के अंदर आ सकते हैं। इनिशियल टारगेट बना सकते हैं 800 से 850 का पहला टारगेट होगा, और मैं बता दूं इस 850 के ऊपर अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन करती है, किसके ऊपर, 850 के ऊपर, तो हम मार्केट के अंदर एक बहुत बेहतरी आता हुआ देखेंगे, और वंस अगेन मार्केट को 41,000 के लेवल को वंस अगेन मीट करता हुआ देख सकते हैं। ये तीन लेवल 40,680 का लेवल, 40,800, 850 और 41,000 का लेवल, ये तीन रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए रहेंगे। तो अब सिचुएशन में ऑल इन ऑल समझा दूं, इंट्राडे के अंदर लॉन्ग एंट्रीज करके काम किया जा सकता है, बाइंग करके काम किया जा सकता है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी स्टॉक वाइज कुछ स्टॉक्स तैयार हो चुके हैं, लेकिन इंडेक्स इस वक्त इतना भी बेहतर नहीं है। ठीक है, इस वक्त इंडेक्स इतना बेहतर नहीं है। हाँ, अगर डिप लेता है इंडेक्स, कल के दिन 40,300 की सतह के पास आता है, 40,000 की सतह के पास आता है, और 43,800 ये जो लेवल्स 39,800 सॉरी, ये जो लेवल्स दिए गए, इधर से कहीं से भी मार्केट बाउंस बैक दिखाता है तो आप उधर अपनी स्विंग ट्रेडिंग की स्प्लिट मोड में बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे के अंदर बाइंग के लिए आपने ज़रूरी है, अगर मार्केट बढ़ती है तो इस लेवल को एटलीस्ट ब्रेक करे, तभी आपने इंट्राडे एंट्री बनानी है, वरना एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है, बेहतर है कि वैसे तो साइड लाइन में आ जाए, और इसके ऊपर भी आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है मार्केट के अंदर, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो अब कल के दिन वैसे भी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर इंशाल्लाह अल्लाह ना अगर मार्केट थोड़ी नीचे भी जाती है तो इंशाल्लाह यही एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर गिरती है तो मैक्सिमम 40,300, वो नहीं तो मार्केट इंशाल्लाह 40,300 40,000 का लेवल है, इधर से इंशाल्लाह कल हम एक बाउंस बैक देख सकेंगे, एक रिकवरी देख सकेंगे, क्योंकि इस वक्त मार्केट हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। तो इंट्राडे के उसमें एंट्री लॉन्ग एंट्रीज की तरफ आप जा सकते हैं। इस वक्त मार्केट हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुकी है, तो चाहे मार्केट नीचे जाए तो भी इंट्राडे में आप लॉन्ग एंट्रीज बना सकते हैं, अगर मार्केट बढ़ती है तो इन लेवल्स को देखकर लॉन्ग एंट्रीज बनाई जा सकती है। तो इंट्राडे के अंदर कल बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको डेफिनेटली फोकस में आप रख सकते हैं मार्केट में। लेकिन एक बात याद रहे, स्टॉप लॉस को आपने बहुत ही टाइटली होल्ड करना है, स्टॉप लॉस को आपने मतलब कि नहीं छोड़ना, स्टॉप लॉस को लगाना ज़रूरी है इस वक्त सूरत हाल को देखकर। और मेरा भी आपको यही मशवरा है कि जब तक ये कोई सूरत हाल जब तक बेहतर नहीं हो जाती, कहीं से कहीं फंडिंग नहीं आ जाती, कहीं हालात बेहतर नहीं होने शुरू हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट रिवर्स नहीं होना शुरू हो जाते हैं, तो बेहतर है कि शॉर्ट टर्म में काम करें। ठीक है ना, इस वक्त थोड़ा लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग को थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बड़ा पोर्टफोलियो बनाए थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करें जब तक हालात कुछ बेहतर ना हो जाए, आपके मुआशी हालात बेहतर ना हो जाए, जब तक के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म में काम करें, उसी में आप मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट कमाने का मौका बहुत अच्छा दे रही है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग को साथ साथ करिए। ठीक है, पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो टीआरजी है। टीआरजी 117 का इसने अगर स्विंग हाई लगाया था, जो कि इसे लगाया आज के दिन ही लगाया 117 के आसपास का लेवल, जो कि प्री ओपनिंग के वक्त लगाया था। तो देखिए ये जो इसने लेवल लगाया 116.90 117 का, इधर से इसने रिसेंटली गिरावट किया, वो लो लगाया आज के दिन ही लगाया 107.50 रुपये। तो ये गिरावट तकरीबन 10 रुपये की बन जाती है। इस 10 रुपये के केस इसने ऐसे कोई रिकवरी नहीं दिखाई। आप देख सकते हैं 15 मिनट के अंदर ये हाईली
ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। तो इस वक्त जो पहला रेजिस्टेंस आ जाता है वो 109.75 का आता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे 15 मिनट के ऊपर, तभी आपने एंट्री लेनी है, ये बात का ख्याल रखिएगा, तभी एंट्री लेनी है। उससे पहले एंट्री लेना रिस्की हो जाएगा। बना तो सकते हैं 107 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन रिस्की हो जाएगा। मेरा मशवरा है 110 के ऊपर इस बार इसकी क्लोजिंग आ जाए 109.75, आप इंट्राडे एंट्री के अंदर जा सकते हैं। और पहला टारगेट 111.14, दूसरा जो है 112.26, और विद अ फाइनल टारगेट जो कि बनेगा 113.50 के पास। ये लेवल को आप टारगेट कर सकते हैं। इंट्राडे के अंदर बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है। हाँ, अगर 107.50 तोड़ेगा, वही बात है, ये अपनी करेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी गिरावट को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन तेज़ी के लिए 109.75 पहला लेवल है। तो ये हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक हो जाता है आपका, बाकी आज का जो आखिरी स्टॉक है वो है इमेज पाकिस्तान। इमेज पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो देखिए, इसके हवाले से पहले भी बताया गया था कि कंसोलिडेट कर रहा है, अभी भी यही है कि कंसोलिडेट कर रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि आज भी गिरावट रही मार्केट के अंदर, लेकिन ये इतना नहीं टूटा, ठीक है, जितने बाकी आइटम टूटे, और काफ़ी बॉटम पे आकर अब कंसोलिडेट कर रहा है। और इस वक्त ये ब्रेकआउट के हवाले से इंतज़ार कर रहा है। इस वक्त जो कंसोलिडेट कर रहा है वो 9.20 से लेकर ये जो लेवल बन जाए 10.20, ये इसका आप कह लीजिए कंसोलिडेशन लेवल है। और ये जिस तरफ ब्रेकआउट देगा उस तरफ ही हमें एक अच्छी मूवमेंट दिखाता है। अगर 10.20 का लेवल ये ब्रेक करता है, ये 11, 11.5, इवन 12 रुपये के भी टारगेट्स दिखाने का ये केपेबल है। हाँ, अगर ये 9 रुपये तोड़ेगा तो नो डाउट ये हम लोगों को जाहिर सी बात है गिरता हुआ दिखाई देगा। RSI को देखें, बहुत ही बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो इस वक्त इमेज पाकिस्तान बहुत ही अच्छी मुझे लगता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखें तो मुसलसल 15 दिसंबर से आप कह लीजिए, या पे आप 20 दिसंबर से कह लीजिए, इसके बिल्कुल फ्लैट मूवमेंट रही है। ये एक महीने से ये चल ही नहीं रहा, बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। तो चांसेस है कि इसके अंदर भी एक मूवमेंट आ सकती है, तो इसको देखना चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ चाहे तो ब्रेकआउट के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं, या अगर आप चाहे तो आप करंट रेट पे बाय करके स्टॉप लॉस 9 रुपये का लगा सकते हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है ट्रेड करने के, तो इसको डेफिनेटली देखा जा सकता है। तो ये थी आज की मार्केट की एनालिसिस। और मज़ीद देखा जाए तो देखिए, आप लोगों को जैसा सिचुएशन बताई गई है उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। तो कल की भी मार्केट यही है, डिपेंड रहेगी। अभी जेनेवा की कॉन्फ्रेंस भी अगर उधर से आप मान लीजिए अच्छा हमारा 8 आ जाता है, तो फिर डेफिनेटली ये हमारी मार्केट के लिए एक अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त हमारी मुल्क को इन्फ्लोज़ की ज़रूरत है। तब जाके आपके जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर होंगे, और अगर आपकी इकनॉमी अच्छी परफॉर्म करेगी तभी आपकी मार्केट अच्छी परफॉर्म करेगी। तो ये सारी चीज़ें है। तो इस वक्त न्यूज़ पे भी आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस होना चाहिए, लेवल्स को भी मद्देनज़र रखें। कोशिश कीजिए जब तक कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती तो आपने शॉर्ट टर्म में काम करना है, ठीक है। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।